1 महीने से हम यही रहेंगे 1 महीने। बाबा का दर्शन करने आए हैं, सावन का पहला सोमवार है, जलाभिषेक कर लिया है, डिब्बा भर के जलाभिषेक करके आए, बहुत अच्छा। मैं रोज जलाभिषेक कर रही हूँ। कतार है, किस प्रकार से दर्शन हुआ? मैं तो काशीवासी वाले की लाइन में लग के कर आई, काशीवासी की एक लाइन लगे कर भी आई। मैं तो कितना वक्त लगा? मुझे तो बस 20-25 मिनट लगे थे। और अब हम तो 22 तारीख के वापसी, हमारी 22 तारीख तक यहीं रहेंगे रोज। शुक्रिया शुक्रिया। ये काशीवासी जो बिल्कुल। की लाइन जो अलग से काशीवासियों के लिए बनाई गई ताकि काशीवासी सुगमता दर्शन कर पाए, उत्साही दर्शन कर पाए। हालांकि तमाम आप लोग कांवड़िया दिख रहे होंगे। बिल्कुल नित्यानंद देख पा रहे हैं और आपका रुख में एक बार फिर से करूंगी। इस बीच एक बार गाजियाबाद चलते हैं, चूंकि मैंने जिक्र किया था दुधेश्वरनाथ मंदिर का। ऋतु वहां से जुड़ गई है। ऋतु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी ऋतु, आप दुधेश्वरनाथ मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ की महत्वता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी एक बार दर्शकों को आप वो तस्वीरें दिखाएं कैसे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लंबी कतारें लग जाती हैं जब सावन का महीना आता है और खासतौर से सोमवार का, साथ साथ वो महत्वता भी। बिल्कुल मोनिका, और मैं सबसे पहले आपको ज़रा छटा दिखाती हूँ इस वक्त, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। अहमियत आप जान ही रही थी, जो खास मेहमान जुड़े हुए थे उनसे भी। लेकिन इस वक्त मैं आपको सबसे पहले प्रांगण की द्वार की तस्वीर दिखा रही हूँ। यहीं से अंदर आप गर्भगृह में दाखिल होंगे और अगर दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर की बात करें तो ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, समझना, देखना और जानना भी। यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो लंबी कतार है आपको दिखाई दे रही होगी, सबसे अहम हो जाता है इनकी ये श्रद्धा भाव की तस्वीर जो है वो सबसे अलग अलहदा तस्वीर दिखाती है। खास तौर पर सावन का ये पूरा जो त्यौहार है, पूरे माह जो है इसी तरीके की तस्वीर नजर आती है। और सबसे अहम बात ये होती है दुधेश्वरनाथ महा मंदिर की, यहाँ पर अगर कहा जाए तो स्वयंभू शिव विराजमान है, जिसकी वजह से ये सबसे अहम हो जाता है। इस तरफ मैं जाऊंगी, जरा दिखाइए। ये लंबी कतार बताती है कि किस तरीके से श्रद्धा भाव लोगों के बीच है, और ये श्रद्धा भाव की जो तस्वीर है ये अपने आप में सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। बातचीत करते हैं, यहाँ पर लड़कियां भी आई हुई हैं, कुंवारी लड़कियां भी मौजूद है। कहाँ से आई हैं आप? प्रताप विहार से। प्रताप विहार से आई है। आप फास्ट किया है आज? हाँ। तो आज क्या मनोकामना मांगने वाली है? अच्छे से पढ़ूं, बस यही मांगी। अच्छे से पढ़ूं। और भी महिलाएं भी। आप कब से आ रही हैं यहाँ पर? कहाँ से आई हैं? बलिया जिला से। बलिया जिला से। कब से आ रही है इस मंदिर में? साल भर से हो गए। अच्छा, ये आज बेहद खास दिन है, क्या मनोकामना मांगने वाली है महादेव जी? मैंने मांगने वाले कि पति को हमारे रक्षा करे, बाल बच्चे को रक्षा करे, कमाई में बढ़ंती करे। तो देखा मोनिका आपने कैसे यहाँ पे महादेव जी से सीधे मनोकामना यही मांगी जाती है कि सद्बुद्धि दे, सकुशल रखे। एक और लड़की हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से आई हैं? मैं विजयनगर गाजियाबाद से आई हूँ। राधे राधे। आज सबसे अहम हो जाता है, आपने फास्ट किया है, व्रत किया है? व्रत किया है मैंने, अभी मैं फास्ट में हूँ। कब से आ रही है इस मंदिर? मैं लास्ट 3 ईयर से आ रही हूँ मंदिर में। इस मंदिर की भव्यता क्या है? आई डोंट नो। अच्छा, आप ये मुझे बताइएगा जरा कि क्या मनोकामना मांगने वाली है आज महादेव जी? मनोकामना रिवील नहीं करते वैसे। जब पूरी हो जाएगी तब जरूर रिवील। ये भी एक प्रारूप है कि आप मनोकामना रिवील नहीं करनी है। आपको छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे होंगे। ये सबसे अलग अलहदा अनूठी तस्वीर होती है। महिलाएं यहाँ पर लंबी कतारों में पहुंची हुई। कहाँ से आई हैं आप? हम चिपियाना से आए हैं। चिपियाना से यहाँ पर दर्शन के लिए? सुबह 4 बजे निकल के। क्या क्या भव्यता है इस मंदिर की? इतना जो आपको खींच लाया है? बहुत है इसकी मानत है। और भी यहाँ पर महिलाएं, आप ये गिनते जाइए पूरी कतार को और आपको यहाँ पर लोग कम नहीं नजर आएंगे। लोगों की जो ये पूरी तस्वीर है, गर्भगृह तक मैं आपको लेकर जाऊंगी, लेकिन सबसे अहम तस्वीर ये होती है, यही वो लोग हैं जो इस मंदिर को इसकी प्राचीनता के साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल ऋतु, रावण ने कहा जाता है रावण ने यहाँ पर पूजा की थी और उसके बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया था। सो इस तरह की भी बहुत सारी कहानियां हैं या फिर मान्यता है, और यही वजह है कि शायद जब लोगों को लगता है वहां मान्यता पूरी हो गई तो हमारी भी जरूर हो जाएगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य पंडित राजपुरोहित माधुर जी महाराज हैं। महाराज जी, आपका भी स्वागत है। तो आज सावन का पहला सोमवार, और ऐसे में किन मायनों में इसे खास बताएंगे? आज के दिन अगर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान शिव की कामना करते हैं, तो क्या खास हो सकता है बाकी दिनों के मुकाबले? लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान शिव जो है वो अपने आप में एक ऐसे देवता हैं जिन्हें कर्पूर गौरम कहा गया है, जिन्हें एक ऐसा स्वरूप बतलाया गया है जो प्रलयकारी स्वरूप भी कहा जाता है, शांत स्वरूप भी कहा जाता है। सृष्टि का सृजन के प्रारूप में भी उनकी सत्ता रहती है और प्रलय संहार के भी रूप में उनकी सत्ता रहती है।
वस्तुतः भगवान शिव के बारे में जो भी कहा गया है वो शास्त्र में, पुराणों में, शिव पुराण में अधिक वर्णन मिलता है। लेकिन आज का जो है, आज का सबसे महत्वपूर्ण दिन यह है कि आज सोमवार है और श्रावण माह का आज प्रथम सोमवार है, ऐसा टीवी चैनलों के माध्यम से, जबकि पूर्णिमा से पूर्व जो सोमवार आया था वो भी उसमें संबद्ध हो जाता है। तो वस्तुतः हम आपको बताने का ये प्रयास करेंगे कि भगवान शिव के जो ललाट पर चंद्रमा जो विराजमान होता है, इसीलिए उनका नाम है शशांक शेखर। और जब शिखर पर चंद्रमा विराजमान होता है तो वह दिन, वह ग्रह, वह नक्षत्र उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं जिनको भगवान स्वयं अपने माथे लगा करके रखते हैं, अपने सर पर बैठा करके रखते हैं। तो चंद्रमा उनमें से एक है। तो आज के दिन भगवान शिव के समीप जाकर के आराधना, पूजन, पाठ, जप, तप, व्रत आदि जो भी क्रियाएं की जाएंगी, यकीनन कहीं न कहीं शास्त्र सम्मत विधि हो या ना हो, आप उस दरबार में पहुंचेंगे, भगवान शिव के प्रति आपकी जो भी ऊर्जा रहेगी वो अपने आप में उत्साहित होगी। उत्साहित के साथ साथ आपकी ऊर्जा जो है वो लंबे समय तक आपके साथ जुड़ी रहेगी। इसमें एक चीज सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि भगवान शिव की उपासना में मन, क्रम, वचन, वाणी आदि जो भी हो अप्रिय भाषी ना हो, किसी भी प्रकार का नशा। बहुत सारे लोग भगवान शिव की उपासना करते हो तो वो बहुत तरीके के नशा पत्ती आदि में संलिप्त रहते हैं। बहुत सारे माताओं के जीवन में उनके पति जो है व्यभिचार और तमाम प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हुए घर में तांडव करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान शिव तांडव जरूर करते थे, लेकिन वह तांडव सृष्टि के सृजन के लिए था। वो 14 माहेश्वर सूत्र जब निकले डमरू से, भगवान शिव जब तांडव किए तो वो सृष्टि के सृजन के लिए था, ना कि संहार और प्रलय के लिए था। तो मैं पुरुषों को खास संदेश देना चाहता हूं, इंडिया डेली टीवी दर्शक के माध्यम से, जितने भी दर्शक सुन रहे हैं आज सोमवार के दिन, कि भगवान शिव किसी भी प्रकार से जो नशा आदि आप लोग चढ़ाते हैं, करते हैं, या उनका माध्यम बना करके समाज में अपवाद फैलाने का काम करते हैं, उससे अपने आप को दूरी बनाएं। महिलाओं का, माताओं का घर में सम्मान करें और तभी यह पूजन पाठ सफल होगा। बहुत सारे कांवड़िया आज जा रहे होंगे, कांवड़ यात्रा में भी बहुत सारे लोग संलिप्त होंगे, तो उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से नशा से दूर रहें और भगवान का भजन करते हुए, सुंदर जलपान, दुग्धपान, घृतपान आदि फलाहार करते हुए, भगवान शिव की भजन करते हुए आप उस यात्रा को संपन्न करें, व्रत को संपन्न करें। बिल्कुल मानव जी, एक बार कांवड़ियों की स्थिति भी जान लेते, चूंकि आपने कांवड़ियों का जिक्र किया है, वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार लखनऊ चलते हैं। अनुज हमारे साथ है। अनुज, क्या तस्वीरें, आप मंदिर में खड़े हैं, मंदिर प्रांगण में कैसे भक्तगण पहुंच रहे, जरा तस्वीरें साझा कीजिए। अब देखिए, लखनऊ का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है मनकामेश्वर महादेव मंदिर। उसकी मान्यता बहुत पुरानी है कि त्रेता युग से लेकर रामायण तक की, जब माता सीता को छोड़कर जब लक्ष्मण आए तो यहीं विश्राम करके और यहाँ पे भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना की थी। और इसलिए यहाँ के जो लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध महादेव मंदिर है, और यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। करीब 5 किलोमीटर दूर तक देखेंगे तो यहाँ भक्तों का पूरा तांता लगा हुआ, सुबह से ही जयकारों की घोष है, लगातार यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। पर सबसे खास बात आज का दिन यह है कि सावन का पहला सोमवार है, तो आज लखनऊ में बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। और भक्त देखिए साफ तौर पर रेनकोट पे पहन के आए हुए हैं। दूसरे नंबर देखिए, दूसरे रेनकोट पहन के, यानी भक्त बारिश के बीच में भी खड़े हैं और लगातार भक्ति भाव के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यानी इस बारिश का जो वर्षा हुई है महादेव के आशीर्वाद से, तो भक्तों में वही जोश है। और हाथों में दूध का पैकेट, बेल और धतूरे और या जल है जो कि जहां शिवलिंग पर चढ़ाया जा रहा है। तो ये अपने आप में भक्तों का जोश है, उत्साह है। और यही बारिश आज सुबह से हो रही है, बूंदाबांदी हो रही, पर लोग इसकी परवाह किए बगैर सुबह से भक्तों की यहाँ लाइन लगातार बढ़ रही है। और सब बात कर लेते हैं, भैया एक बार जयकारा लगा दिए जोर से, बम बम बोले, हर हर भोले, हर हर महादेव। ये लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर है जो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। एक बार जम्मू का रुख कर लेते हैं, विकास अब्रोल हमारे साथ हैं। विकास, आपकी मौजूदगी कहां पर है? जम्मू में अलग अलग जगह के बड़े मंदिर जो है, शिवालय, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इंडिया डेली के माध्यम से। जम्मू में आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, और इस जम्मू के मंदिरों के शहर में एक प्रसिद्ध मंदिर जिसे रणवीरेश्वर मंदिर कहा जाता है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे पीछे यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ शिव और गौरी की बैठे हुए प्रतिमा है, और बीच भी यहाँ पे एक स्फाटिक का शिवलिंग है। बताया जाता है कि ये शिवलिंग जो है ये काशी से ही लाया गया था, इसकी अपनी ही मान्यता है। और ऐसे में ये मंदिर जो है बहुत ही मशहूर मंदिरों में से एक है जम्मू का, खासकर जब अमरनाथ यात्रा चल रही है, और ऐसे में मान्यता और बढ़ जाती है। जम्मू शहर के मंदिरों में एक प्रसिद्ध
प्रसिद्ध मंदिर है। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो शिवलिंग है, अगर पीछे मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा एक बार पीछे दिखाएं, ये 8 फुट का शिवलिंग है और बहुत कम शिवलिंग इतने ऊंचे आपको भारतवर्ष में मिलेंगे, उनमें से एक शिवलिंग ये है। लोग यहाँ पे सुबह से ही मौजूद हैं, सुबह 5 बजे ही लोग यहाँ पे आ गए थे और श्रद्धा से पूरी तरह से यहाँ पर शिव भगवान को जल अर्पित करके और सावन के इस पहले सोमवार को जो है एक अपने लिए खास दिन बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनसे। सर आपका नाम? मेरा नाम तरह से यहाँ पर शिव भगवान को जल अर्पित करके और सावन के इस पहले सोमवार को जो है एक अपने लिए खास दिन बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनसे। सर आपका नाम? मेरा नाम करुणेश गुप्ता है। रमेश जी, आज पहला श्रावण का पहला सोमवार है, रश यहाँ पे काफी ज्यादा है, किस तरह से आज क्या खास मनोकामना? बम बम बोले सभी शिव भक्तों को, भारतवर्ष को सबको मुबारकबाद है। ये यहाँ हर साल जब यात्रा अमरनाथ की यात्रा होती है उसी दौरान हमारा पवित्र शिव जी का श्रावण का महीना आता है और श्रावण के महीने के 4 रविवार 4 सोमवार को ये सोमवार का आता है श्रावण का दिन। उस दिन यहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। जो भी यहाँ यात्रा करने आता है अमरनाथ की, उसका ये सौभाग्य रहता है कि जाते समय भी यहाँ के दर्शन करता है और वापसी जब घर को जाता है तब भी करता है। ये यहाँ का एक शाही परिवार जो है, उनके एक महाराजा थे रणवीर सिंह जी, जिनके नाम पे ये रणवीरेश्वर मंदिर रखा गया है। बिल्कुल। चलिए मैं लौटूंगी विकास आपके पास। एक बार गाजियाबाद का रुख करते अभिषेक पंडित हमारे साथ है। अभिषेक, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है? दुधेश्वरनाथ की तस्वीरें ऋतु ने दिखाई, आप कहाँ पर है गाजियाबाद में? मैं आपको बता दूं कि एक दुधेश्वरनाथ मंदिर के बाद जो गाजियाबाद में शिव जी का प्राचीन मंदिर आता है, मैं वहां पर मौजूद हूँ और मैं साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि सावन के पहले सोमवार पे प्रातः काल से जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार जो है वो तांता लगा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था के भी पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरों में दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में हम मौजूद है और सुबह से ही जो है यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जा रही है और सावन का जो पहला सोमवार है उसे लेकर जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो सुबह से ही प्रातः काल से ही यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं, श्रद्धालु है, वो कैसे मंत्र का जाप कर रहे हैं और साफ तौर पर कैसे सावन का जो पहला सोमवार है और तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर जलाभिषेक भी किया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, एक बार मेरठ चलते हैं। मेरठ से राजन सोनकर है। राजन, कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है, फिलहाल आपकी मौजूदगी क्या है, क्या तस्वीरें, क्या माहौल? हाँ देखिए, बिल्कुल मेरठ जो है वो शिव में हो चुका है और लगातार यहाँ पर जितने भी शिवालय हैं वहां पर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। लोग जो हैं हाथों में जल लेकर और पूजा पाठ का सामान लेकर भगवान शिव की जो आराधना के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए शिवालयों पर पहुंच रहे हो। देखिए मेरे पीछे एक मंदिर है और यहाँ पर देखिए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और सभी वर्ग के जो लोग हैं वो पूजा पाठ करने यहाँ पर आ रहे हैं, भगवान शिव के जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। और किस तरीके से यहाँ पर देखिए भीड़ जो है वो लगी हुई है। और मैं बड़े मंदिरों की बात करूं, ये तो खैर एक पुराना प्राचीन मंदिर है, लेकिन और जो बड़े शिवालय हैं वहां पर पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। वहां सुबह से ही जो है भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई है। मेरे साथ में एक शिव भक्त, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, बताइए किस तरीके से आज जो है सावन का पहला सोमवार है, किस तरीके से लोगों की भीड़ मंदिर पर पहुंच रही है और क्या आस्था को लेकर आप आ रहे हैं? यहाँ पे थोड़ा जोर से बोल। काफी भक्ति है। ये मंदिर जो है करीब पिछले 40-45 साल से काफी प्रज्वलित है और काफी पूजा पाठ होती है। और तो जो लोग घर पे मौजूद हैं, शिवालय नहीं जा पाए हैं, वो इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे। एक बार फिर से ऋतु का रुख करते हैं। दुधेश्वरनाथ मंदिर में और सुबह से ही ऋतु पहुंची हुई है, साड़ी वगैरह पहन के। ऋतु, एक बार फिर से आप देखिए कि बहुत सारे जगह है दुधेश्वरनाथ मंदिर में। अब आपके बैकड्रॉप में कौन सी तस्वीरें, जरा वो साझा कीजिए, क्योंकि मंदिर का हर एक कोना जो है यहाँ पर बहुत सुंदर है।
मंदिर का हर एक कोना बहुत सही कहा आपने मोनिका, क्योंकि हर एक कोने में सिर्फ एक ही गूंज नजर आ रही है, हर हर महादेव की गूंज। और मैं चाहूंगी जरा कतार के साथ अगर हम आगे बढ़े और अंदर गर्भगृह की अगर तस्वीर दिखाएं आपको दाखिल होकर, तो इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा ये जो पूरा जत्था है एक तरह से श्रद्धालुओं का श्रद्धा भाव से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार मैं चाहूंगी गर्भगृह के भीतर जाकर भी आपको तस्वीर दिखाना। अगर इसकी तस्वीर मैं कहूँ सबसे ज्यादा अनूठी और सबसे ज्यादा खूबसूरत इस वक्त नजर आ रही है। मैं अब मेन प्रांगण के एंट्रेंस पर मौजूद हूं और यहाँ पर सीधे सीधे अगर मैं कहूँ ये तस्वीर सबसे अहम हो जाती है। आपको यहाँ पर नंदी महाराज नजर आ रहे होंगे, लोग यहाँ पर जल अर्पित कर रहे हैं, दूध अर्पित कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा भाव से बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीर सबसे अहम हो जाती है, सबसे अनूठी तस्वीर ये दुग्धेश्वर नाथ महामंदिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर चल के जरा दिखाना चाहेंगे और लोगों से बातचीत भी करने का प्रयास अंदर ही करेंगे कि आखिर इस वक्त किस तरीके की तस्वीर है। आपको ये जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे होंगे लोगों के बीच। इस तरह जो है श्रद्धा भाव किस तरीके से है वो देखकर कि आपको नजर आ रहा होगा। कतारें जो हैं कतारें कम नहीं हो रही है, कतार कहीं से भी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। आप देखेंगे सुबह से ही यहाँ पर पूरी तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है। मैं चाहूंगी जरा गर्भगृह के भीतर की तस्वीर भी दिखाइए। इस वक्त जो यहाँ हर एक कोने पे दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में इस वक्त तस्वीर बेहद अनूठी, अलग और खूबसूरत नजर आ रही है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद से ही है। कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? बहुत टाइम से आ रहे हैं। और टाइम से यहाँ पर देखिए महिलाएं भी है। मैं चाहूंगी खासा महिलाओं से बातचीत करना। कहाँ से आई हैं आप? जल लेकर आई हैं? शिवपुरी से। शिवपुरी से आई हैं आप? स्पेशली यहाँ पर कब से आ रही हैं? मैं आ रही हूँ कम से कम 5-6 साल से आ रही हूँ। 5-6 साल से आ रही हैं। क्या उम्र हुई आपकी? आप मनोकामना क्या मांगने आई है? 16 साल हो रहे हैं। 16 साल हो गए। और यहाँ पर सोमवार फास्ट भी किया आपने? हाँ। ये देखिए ये खूबसूरती है। महिलाएं यहाँ पर, छोटी बच्चियाँ, कुंवारी लड़कियाँ यहाँ पर पहुँच रही, सबसे खूबसूरत तस्वीर हो जाती है। यहाँ पर और भी कहाँ से आई हैं आप? हम नंदग्राम से आए हैं। नंदग्राम से आए। कब से आ रही हैं इस मंदिर में? हम 5-6 महीने से आए हैं। 5 महीने से? हाँ। अच्छा ये बताइएगा, इस मंदिर को लेकर कहा जाता है हजारों साल पुराना इसका इतिहास है, कुछ इसका वर्णन कीजिए। ये इसके खूब महिमा होती है, यहाँ खूब अच्छे दर्शन भी होते हैं, सुविधा भी बहुत होती है यहाँ पे। मनोकामनाएं पूरी होती है? हाँ जी, यहाँ पर मनोकामना यही श्रद्धा भाव है मोनिका जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगी। और ये कतार जो है ये खत्म कहीं से आपको नजर नहीं होती हुई नजर आएगी। ये शंकर भगवान की जो है, महादेव की जो है, यही गूंज इस वक्त नजर आ रही है। यहाँ इंतजामों को भी आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से किए गए हैं। और भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम लाल कुआं से आए हैं। नागलोई से आई हैं? लाल कुआं से आए हैं। अलग अलग जगह गाजियाबाद की, इसके अलावा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। लखनऊ से तस्वीरें देखी, जम्मू से देखी, वाराणसी की तस्वीरें देखी और ये प्रयास किया हमने कि स्क्रीन के माध्यम से, इंडिया डेली के माध्यम से हमारे 2 खास मेहमान भी हमारे साथ हैं जिन्होंने बताया कितनी महत्वता है सावन के सोमवार की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें भी साझा करने के लिए। तमाम मेरे सहयोगी जो तस्वीरें साझा कर रहे थे, आपको एक बार फिर से आपको दिखाते हैं वाराणसी में कैसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक हो रहा है, पंचामृत से उन्हें स्नान कराया जा रहा है। इसके अलावा झारखंड के देवघर की तस्वीरें आप देखिए, भजन कीर्तन यहाँ पर लगातार हो रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीरें आप देखेंगे और यहाँ की महिमा अलग है। भस्म आरती की जाती है, चाहे मंगल आरती हो या फिर शाम की आरती हो। गौरी शंकर मंदिर राजधानी दिल्ली का, यहाँ की भी अपनी महत्वता है, बड़ा मंदिर और महिमा यहाँ की मानी जाती है। बहुत सारी देखिए लोक कथाएं भी हैं इन मंदिरों के पीछे छिपी हुई। यही सनातन की खूबसूरती है, यही सुंदरता है कि आपको हर जगह वो भाव जो है वो नजर आएगा। और अगर हम देखें तो यही सनातन में कहा भी जाता है कि ईश्वर सिर्फ भाव के भूखे हैं। जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति, उस हिसाब से पूजन अर्चन करें और भगवान शिव को प्रसन्न करें। इस तरह की तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।